वेलकम बैक शर्मा यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब रूट्स ज्ञात करने आपको इक्वेशन के, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें ए, ये बी और ये सी आप इसके अंदर से अलग कर लेंगे और उसके बाद में आपको चेक करना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मतलब यदि माइनस में आंसर आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, प्लस में आए तो मूल का वास्त है, और यदि बराबर आए तो भी मूल बराबर होंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार की कंडीशन होगी इसके अंदर। मैं अभी आपको एक एक करके सोल्व कर देती हूँ। अभी आप देखो क्वेश्चन, ये देखो, ये मैंने पहला क्वेश्चन उतार लिया है, 2x² - 3x + 5। देखो, ए मतलब इसका कोफिशिएंट, बी मतलब एक्स वाला कोफिशिएंट और सी मतलब ये हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप पहले मूलों की प्रकृति चेक करो। केवल इतना सा काम करना है, b² - 4ac = 0। अब चेक करते हैं, b की वैल्यू कितनी है -3, 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 5 = 0। 3 3 जा 9 और माइनस का भी प्लस हो जाता है क्योंकि स्क्वेयर है ना। तो -4 2 जा 8 और 5 जा 40, कितने हो गए? तो ये कितने बचे? 31 -31। तो ये तो आपके पास छोटा हो गया जीरो से, ये तो जीरो से छोटा हो गया। तो ये तो मूल वास्तविक है ही नहीं, तो मूल संभव ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। जब नहीं है तो आगे अपन को सोल्व करना ही नहीं है, आगे अपन को क्वेश्चन करना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला अगर वास्तविक है तो सोल्व करें। ठीक है, तो आगे सोल्व नहीं करना। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखो आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x² - 4√3x प्लस का कितना 4 = 0। पहले अस्तित्व चेक करें, a = 3, b = -4√3 और c = 4। पहले चेक करें, b² - 4ac = 0। b का मतलब -4√3 और ये स्क्वायर, ये 4, a का मतलब 3, c का मतलब 4 = 0। देखो, इसे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 48, ये भी 48, ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0 = 0। ये क्या है, मूल इक्वल आ गए, मूल इक्वल आ गए। तो आप इसको क्या कह सकते हो, इसको मूल 0 बराबर आ जाए तो मूल बराबर आंसर बराबर आने, मतलब इसको सोल्व करना है आपको। केवल आपको ऊपर वाले क्वेश्चन है जो माइनस की वैल्यू आए तो आगे सोल्व नहीं करना है, लेकिन अब इसको सोल्व करना है। तो एक बड़ा फार्मूला होता है इसका, इसे अपन लिख सकते हैं d बराबर, इसको d बराबर लिख सकते हैं, ये इसको d बराबर कह सकते हैं। ये आपको बताऊंगी कहाँ पर रखना है। देखो, पूरा फार्मूला ये है, x = -b + b² - 4ac / 2a। ठीक है, अब b² - 4ac तो अपन पहले ही सोल्व कर चुके हैं, उसका आंसर तो 0 आ रहा है, तो अपन यहाँ सीधा 0 रख सकते हैं। अब बताओ, -b यानी 4√3 प्लस माइनस, ये तो 0 था ही, ये तो 0 रख दिया, इसकी जगह 0 ही आंसर आया अपना सोल्व करके, और 2, a की वैल्यू 3, इसे सोल्व करो ज़रा, 4√3 और ये 6। देखो, 0 का कोई मतलब है नहीं, आगे के साइन का कोई मतलब है नहीं इसका। ठीक है, अब आप इसे क्या कर सकते हो, 2 की टेबल से काटो, फिर इसे काटो, ये काटा, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, ये √3 से कटेगा, तो ये √3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, ये बच गया अपने पास। तो दोनों आंसर अपने पास में कितने आ जाएंगे, इसके माइनस के। एक माइनस का भी ध्यान रखना आपको। देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, बी की जगह माइनस है, माइनस, और यहाँ पे भी फॉर्मूले भी माइनस होता है, तो ये माइनस और माइनस मिलके ये प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी प्लस बन जाएगा, और ये भी प्लस, और ये भी प्लस। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो दोनों मूल इक्वल हो जाएंगे, 2√3, दूसरा मूल भी 2√3। कब है ये कंडीशन, जब आपके 0 आ जाए, जब इसके अंदर यानी यहाँ पे 0 आ जाए, तब हो गया। दोनों मूल बराबर थे, लिखेंगे दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल
बराबर हैं। ठीक है, अब आपके पास में तीसरा क्वेश्चन देखो, आप इसका थर्ड देख लो। थर्ड है अपने पास में 2x² - 6x + 3 = 0। देखो आप, a = 2, b = -6, c = 3। पहले चेक करो, b² - 4ac = 0। b² यानी 6 का स्क्वायर, c = 3। ये कितने हो जाएंगे? 36। ये हो जाएंगे कितने? 24। तो अपने पास में कितने आ जाएगा इसका आंसर? इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 12 बचेगा ना, 12। तो 12 तो अपने पास में 0 से बड़ा है, ये बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और वास्तविक हैं तो अपन को सोल्व करना है आगे। फिर से लगा दो पूरा फॉर्मूला, -b + -b² - 4ac / 2a। सोल्व करो ज़रा। -b यानी ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गए, 6 सीधा ही लिख दो। b² - 4ac की जगह अपन पहले निकाल चुके, कितना निकाल चुके हैं? 12 आंसर। तो इसको अंदर रख दो अपने पास में, ये जो आया आपके पास में 12। 2 a की वैल्यू कितनी रखी अपने पास में? 2 इस क्वेश्चन के अंदर। तो अपने पास में हो गया 6 ± देखो ये 12 का निकालना है अपने को, तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2√3 अपॉन में कितना? 4। फिर अपन क्या कर सकते हैं? इसको कॉमन निकाल सकते हैं। इसको आप नेक्स्ट स्टेप में कर रही हूँ। अपने ये था, ये नहीं, ये था 2 × 2, 2 × 2 था ना, तो अपने पास में हो जाएगा 6। और क्या हो जाएगा इसके बाद में? प्लस माइनस, ये था +-2√3 और नीचे था 4। इसको देख लो ध्यान से। अब इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 3, 2 3 जा 6, 2 तो बाहर ही आ गया तो √3 बच गया और नीचे बच गया 4। तो ये इससे अब कैंसिल हो गया 2। ऐसे मत काट देना इसको, ठीक है ना, कॉमन लेके ही कटेगा अपने पास। तो ये एक बार आंसर आ गए इसके 3 + √3/2। दूसरा आंसर आ गया 3 - √3/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात करना है जिसके दो मूल बराबर हों। तो आपको सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट लिख लेती हूँ मैं, 2x² + kx + 3 = 0। आपको बस a निकालना है 2, b निकालना है, x के अलावा कौन है? k है ना, और c यानी 3। अपन को इस फॉर्मूले में रखना है 4ac = 0। b क्या है? k का स्क्वायर। 4 a का मतलब 2, c का मतलब 3 = 0। तो k² ये 24, ये हो गया 0। तो k बराबर k² बराबर उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो k² बराबर 24 आ गया। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो? आप रूट निकाल लो इसको। k = 24 तो किसी का अंडर रूट होता नहीं है। जब आप एलसीएम लेके करोगे ना ऐसे करके, तो आपके पास में आ जाएंगे, ये अपने पास हो जाएगा। प्लस माइनस ज़रूर लगाना, ये बोलने को होता है, अपन सीधा बोल देते हैं 36 का 6 है, लेकिन +- 6 होता है एक्चुअली वो। ठीक है, ये हो गया 2√6, ये इसका आंसर। के की वैल्यू फाइंड करनी थी, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास में kx x - 2 + 6 = 0। अब हमारे पास में ये सीधा सीधा नहीं दे रखा, अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। kx को x से करेंगे kx², kx को 2 से करेंगे 2kx + 6 = 0। a = k, b = -2k, c = 6। ठीक है, तो अपने पास में हो जाएगा b² - 4ac = 0। b की वैल्यू क्या है? -2k। 4 a की वैल्यू क्या है? k। c की वैल्यू क्या है? 6 = 0। देखो इसे सोल्व करो ज़रा। ये तो प्लस हो गया, ये 4 हो गया, ये k² हो गया, ये 6 2 जा 6 4 जा 24k = 0। इसमें से कॉमन निकल सकता है भाई।
4 भी निकल सकता है और के भी निकल सकता है, निकालो ज़रा। 4 बाहर आ गया, के बाहर आ गया, तो एक के अंदर बच गया। 4 छके 24, 6 बच गए, के तो बाहर ही है। तो कितना आ जाएगा 4k = 0, तो k = 0/4, तो ये कितने आ गए 0। एक आया k - 6 = 0, तो k = 6। ये लो, ये दो आंसर हो गए, एक 0 हो गया, एक तो 0 हो गया और एक 6 हो गया, तो ये k की वैल्यू हो गई। बस ये आपके प्रकृति चेक करने वाला छोटा सा फॉर्मूला है, b² - 4ac। इसमें वैल्यू रखते जाओ और सोल्व होते जाएंगे, उससे भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो डन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।